नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर बुढ़ापा पेंशन से शुरू हुआ घमासान अब एक बड़ी सियासी जंग का रूप ले चुका है। एक तरफ बीजेपी के नेता हैं और दूसरी तरफ अभय चौटाला, जो लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, एक दूसरे को करारा और मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि एक चिंगारी जो है बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर भड़की थी, लेकिन अब उसी चिंगारी ने बड़ी आग का रूप ले लिया है और यह आग थमने का नाम नहीं ले रही है। आग इतनी भड़क चुकी है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी के एक चेले को, मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रियों की सेना के एक सेनापति को अभय चौटाला ने खुली धमकी तक दे दी है। बात जो है बुढ़ापा पेंशन से हटकर आगे बढ़कर औकात पर और सबक सिखाने तक पहुंच चुकी है। आखिर पूरा मामला क्या है और कौन सा मंत्री क्या कह रहा है, कौन सा नेता क्या कह रहा है, आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कई हजार बुजुर्गों की पेंशन किसी वजह से हरियाणा सरकार ने रोक दी थी और इस मुद्दे पर अभय चौटाला ने ऐलान किया था कि अगर पेंशन बहाल नहीं की गई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। जिसके बाद सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बहाल कर दी, बुढ़ापा पेंशन बहाल कर दी और अभय चौटाला ने यह बात कही कि उनके आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार पर दबाव पड़ा और उनके दबाव में आकर सरकार को जो है पेंशन बहाल करनी ही पड़ी। लेकिन इसी बात पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी के चेले और हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्ण बेदी ने जो है यह बात कह दी कि अगर अभय चौटाला को आंदोलन करना है तो आंदोलन 100 बार करे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों कहेंगे और क्या वो जो है अब हमसे पूछकर आंदोलन करेंगे। अगर दम होगा तो आंदोलन कर लेंगे, दम नहीं होगा तो आंदोलन नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ अभय चौटाला ने फिर बीजेपी के मंत्री की इन बातों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि वो अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। चौटाला परिवार के बारे में वो जानते ही क्या है, उनकी चौटाला परिवार के सामने हैसियत क्या है, वो जुबान संभाल कर चौटाला परिवार के और हमारे बारे में बोले। अन्यथा जो है हमारे कार्यकर्ता उनको सबक सिखाने का मादा रखते हैं, उनको सबक सिखा देंगे। यानी कि एक तरीके से खुली धमकी देने का काम बीजेपी मंत्री को किया गया और यहां तक अभय चौटाला ने कह दिया कि वो अपनी औकात से बाहर ना बोलें, दायरे में रहकर ही बातचीत करें, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। इनेलो के कार्यकर्ता जो है सबक सिखाना जानते हैं। तो वहीं इस मामले पर अब पलटवार करते हुए अभय चौटाला को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि कुछ समय बाद एक नारा हरियाणा प्रदेश में लगने लग जाएगा, फिल्मी डायलॉग इनेलो को लेकर बोला जाएगा कि एक थी इंडियन नेशनल लोकदल। तो वहीं कृष्ण बेदी ने कहा कि अभय चौटाला जो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, उनको जो है विधानसभा तक लोगों ने नहीं भेजा, वो चुनाव जीतकर विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए, मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात रही। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि आज के दिन हरियाणा प्रदेश ही नहीं, सिरसा जिले के अंदर भी लोग भूल चुके हैं कि कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी भी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये नेता अपने आप को बड़ा ना समझे, ये लोग जो है अपने आप को बड़ा ना माने, क्योंकि कोई भी नेता बड़ा जनता से बनता है, जनता के वोटों से बनता है और जनता इनसे मुंह मोड़ चुकी है, जनता इनको और इनकी पार्टी को भूल चुकी है। और ऐसे में आगे जो है इनका एक भी विधायक नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री बनना तो दूर की बात है, ये खुद विधानसभा तक पहुंच जाए वो ही बड़ी बात होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दूसरे पर वार पलटवार, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी, एक दूसरे को मुंह तोड़ और करारे जवाब देने में कहीं ना कहीं हरियाणा के इन दोनों नेताओं ने सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको मात दे दी है। और वहीं इस घमासान के बीच, इस सियासी लड़ाई के बीच ये नेता ये तक भूल गए कि इनकी बातें जो है हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश के वोटर सुन रहे हैं, इसलिए इनको बातें जो है मर्यादा में रहकर बोलनी चाहिए। जबकि इतने बड़े नेता, इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग जो है तू तड़ाक की भाषा एक दूसरे के प्रति इस्तेमाल कर रहे हैं कि तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है बात
धमकी देने तक या फिर सबक सिखाने तक पहुंच चुकी है, जिसकी शुरुआत बुढ़ापा पेंशन से हुई थी। और अभय चौटाला जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और ज्यों ही अभय चौटाला का बयान सामने आता है, त्यों ही बीजेपी के मंत्री भी अपनी बात कहने से और इस मुद्दे को, इस मामले को भड़काने से अभय चौटाला को उल्टे सीधे और मुंह तोड़ जवाब देने से बाज नहीं आ रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि ये जो सियासी घमासान है, ये जो एक दूसरे के बीच की लड़ाई है, वो कहां जाकर रुकती है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।